आ जाइए सभी फ्रेंड, और अब हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉक टेस्ट 22 हुआ है इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हालांकि जो पार्ट ए के क्वेश्चन है वो सभी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। आई होप पार्ट ए के क्वेश्चनों में तो आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, इसलिए पार्ट बी के और पार्ट सी के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया, हमें दे दिया गया ये जेड के क्या है, ये हमारे पास कोस 2 पाई के अपॉन में 10 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन में 10 वेयर के गोइंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 9 ये दे दिया गया। अगर ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड, 10th रूट ऑफ यूनिटी। क्या है, 10th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब z की पावर 10 इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसकी ये 10 रूट है। क्या है ये 10 रूट, नाम क्या रख देता हूं, 10 जो रूट आएंगे इसके नाम रख देता हूं, इसके 10 जो रूट आएंगे 1। अगर ये इसके बराबर है तो z की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसके 10 रूट आएंगे कौन कौन से, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा या z बोल दो, z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 और z9 ये 10 रूट आ गए। ठीक है, मतलब अगर इनकी सबकी मैं क्या करता हूं, z माइनस 10 माइनस डी से अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, z माइनस 1, इनसे भी रूट की आपस में मल्टीप्लाई, z माइनस z2 z माइनस z9 ये हमारी प्रोडक्ट होगी, ये इसके बराबर, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वापिस ये ही आएगा हमारे पास, क्योंकि ये इसके क्या थे, रूट थे। ये वैल्यू आ गई z की 1 z1 z2 z3 अप टू z9, ये इसके रूट आ गए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का, यहां मल्टीप्लाई का, इस तरफ आके डिवाइड का, ये आ गया यहां पे ये। ठीक है फ्रेंड, अब क्या किया मैंने, यहां पर लिमिट लगा दी z टेंड्स टू 1 इसके मॉडुलस पे, तो यहां भी क्या हो जाएगी लिमिट 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल, इसका डेरिवेटिव 10 आगे z की पावर 9 और नीचे 1, z को 1 पुट करना, तो ये तो आ गया 10। वहां पे मॉडुलस सेपरेट का प्रोडक्ट है, अलग अलग कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं a b के मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a का मॉडुलस और b का मॉडुलस, ये लिख दिया मैंने। क्या कर दिया इसको मैंने लिख दिया z माइनस z1 का मॉडुलस, z माइनस z2 का मॉडुलस, z माइनस z9 का मॉडुलस, और z की क्या वैल्यू पुट करनी है, लिमिट 1, z को 1 करेंगे तो क्या आएगा ये 1, ये क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 1, ये आ गया 10। ओके, ये मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड, यहाँ कितना हो गया 1, और हमसे क्या पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी, 1 माइनस z1 1 माइनस z2 अप टू 1 माइनस zn, इसका मॉडुलस, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी है इसकी पूरी की, दैट इज 1। क्या वैल्यू है इसकी, हमारे पास 1 वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच हो जाएगा। कौन सा मैच हो जाएगा फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया समीशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n 2z माइनस 1 रेज टू पावर n। कंपेयर करवाते हैं किसके साथ, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n z n माइनस z माइनस a इसकी पावर n, ये कंपेयर करते हैं। z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए फ्रेंड 1, यहाँ 1 नहीं है, पहले तो 1 बनाओ। क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n, 2 बाहर आएगा तो कितनी पावर n, और ये हो जाएगा z माइनस 1/2 की पावर n। बेसिक मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 2n कर दो, या ये लिख दो, ये हो जाएगा 4 की पावर n। कंपेयर करो इसके साथ,
कंपेयर करने से ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर एन। और हम ये जानते हैं रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस 1/r होता है हमारे पास क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n। 1/n करेंगे तो n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो 1/r का आंसर आ गया 4। तो r की बात करें तो क्या कहेंगे, r कितना आ जाएगा 1/4। मतलब रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस इसकी कितनी आ जाएगी फ्रेंड 1/4। क्या कह देंगे, कितनी आएगी इसकी रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस 1/4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन। और ये याद रखना, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया था कि आप गलती करो, मैक्सिमम ने इसको 1/2 लिख दिया होगा, जबकि क्या होना चाहिए z का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो बनाओ जैसे ये मैंने बनाया है। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया मुझे, e⁻⁴ z दे दिया मुझे बीटा, जहां बीटा नॉन जीरो है। इसके रूट निकालते हैं, टेकिंग log बोथ साइड लो, क्या आएगा ये log ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस, और यहाँ क्या आएगा log बीटा, ये z आगे आ जाएगा, ये log e1 होता है इज इक्वल टू log b। log बीटा कैसे कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, log बीटा प्लस में आर्गुमेंट ऑफ बीटा, ये आएगा। और आर्गुमेंट निकल रहा है हमारे पास, आर्गुमेंट प्लस में क्या आएगा, प्लस में हमारे पास 2n पाई आयोटा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, 2n पाई आयोटा, जहां n कहां बिलोंग करता है फ्रेंड, इंटीजर से। n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर से। एक बात तो क्लियर कट है फ्रेंड, ये जो वैल्यू आएगी, आर्गुमेंट हमारा जो भी निकलेगा, प्लस में क्या आएगा 2n पाई आयोटा, प्लस में क्या आएगा 2n पाई आयोटा। और यानी कि देखा जाए तो सिंपल, ये हमारे पास क्या निकलेगा आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट जो होता है वो यूनिक तो होता नहीं, क्या कहोगे इनफाइनाइट। मतलब कि ये जो सिस्टम है हमारे पास, क्या कहोगे, इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या कहोगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट में कौन सा सॉल्यूशन आएगा फ्रेंड, यहाँ n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर से। n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर से। n को 0 लिया, 1 2 लिया, अलग अलग सॉल्यूशन आते रहेंगे। n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो कुल मिला के जो ये सॉल्यूशन आएंगे, दीज आर डी नंबरेबल बोल दो। क्या बोल दो, डी नंबरेबल, या फिर ये बोल दो काउंटेबल। क्या बोल दो, काउंटेबल। इसके पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो काउंटेबल आएंगे। क्या आएंगे, इसका सॉल्यूशन काउंटेबल। क्यों, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आ गया, n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर से। n की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट सॉल्यूशन होता रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लो ये दिया होता 1/√2, यहां से समझो मैं ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दूंगा। मान लो मेरे पास ये होता, या मान लो मेरे पास क्या होता, यही होता 1, तो यहां से क्या आती z की वैल्यू, z हमारे पास आ जाता log ऑफ 1 का मॉडुलस प्लस में आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो 1 के ऊपर एंगल 0 डिग्री का आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0, tan इनवर्स y बाय दिस 0 प्लस में 2n पाई आयोटा, तो 2n पाई आयोटा, ये आंसर आ जाता। log 1 क्या होता है 0, तो डायरेक्ट 2n पाई आयोटा आ जाता है इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, e की पावर z इज इक्वल टू 1, तो यहां से भी हम डिस्कार्ड कर सकते थे। एक काम करते हैं हम, बीटा को क्या ले लो 1, और बीटा को 1 लेने से z की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई आयोटा, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, जो कि कितने सॉल्यूशन है, काउंटेबल या फिर डी नंबरेबल। बीटा को 1 फिक्स करके बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे, ऐसे भी सोच सकते थे आप। पहला ऑप्शन कहता है इनफाइनाइट मेनी ऐसे अल्फा एग्जिस्ट होते हैं कि e की पावर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यस, ये रहे अल्फा, यहां बिलोंग करवा दो। दूसरा ऑप्शन कहता है कोई भी ऐसा नहीं है, गलत। तीसरा में देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल, सॉरी, तीसरे में कहता है ओनली फाइनाइट, जी नहीं, ये इसी से डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल, जी नहीं, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल एग्जिस्ट होंगे यहां। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्या हो जाएगा 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे दिया गया? 9 में हमें दे दिया गया एफ जेड दे दिया गया एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू दी है टी प्लस आयोटा टी ये, और टी वेरी करता है 0 से 1, और हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये सी कंटूर है, इंटीग्रेशन निकालना ओवर सी एफ जेड डी जेड। पहली बात तो ये इस कंटूर पे निकालना है, तो सबको जेड की वैल्यू क्या है कंपेयर करो, तो यहां से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई टी, वाई की वैल्यू भी क्या आ गई टी। ओके, डी जेड निकालेंगे तो ये आएगा डी टी प्लस आयोटा डी टी, डी टी कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा और डी टी। आओ सबकी वैल्यू लेके पुट कर देते हैं। टी की टर्म में हो गया, टी की लिमिट क्या है 0 से 1 करो, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है टी तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू टी का स्क्वायर, डी जेड की वैल्यू डी टी 1 प्लस आयोटा डी टी, यहां से टी का स्क्वायर है ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहां भी 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा टी का स्क्वायर डी टी, कर दो इंटीग्रेशन, इसको अगर खोलेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, सॉरी आयोटा है ये, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा टी की पावर 3/3 और लिमिट 0 से 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसे ये कट गया तो आंसर आ गया ये 2 आयोटा, और 1 पुट करेंगे तो 1/3, 0 पुट करेंगे तो 0, तो आंसर आ गया 2 आयोटा/3। क्या कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड? 2 आयोटा/3, दैट इज माई आंसर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखेंगे, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा मैच हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? एफ जेड एक एंटायर फंक्शन है, ठीक है, और गामा बी द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल आर एंड दिस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना मुझे? एफ जेड इज एंटायर, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है एफ जेड का ऑन द बाउंड्री। पहली बात तो फ्रेंड देखो कॉची थ्योरम हम जानते हैं, कॉची थ्योरम ये कहती है एनालिटिक फंक्शन हो क्लोज कंटूर हो तो इंटीग्रेशन 0 है। यहां क्लोज कंटूर की बात नहीं पूछी, इसने बाउंड्री के ऊपर पूछा है। मतलब गामा की अगर मैं बात करूं, गामा मेरे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है मेरे पास? एक रेक्टेंगल, डायरेक्शन हमारी वही है, इसका नाम दे दिया मान लो पॉइंट ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, एंटी क्लॉकवाइज ए से बी, ये हमारा हो गया। तो इस गामा पे इंटीग्रेशन करना, तो कुल मिला के कैसे कैलकुलेट होगा ये? इंटीग्रेशन ऑन गामा एफ जेड डी जेड किसके बराबर होगा? पहले तो इस पाथ पे मूव करेंगे, क्या आएगा? ओवर ए बी एफ जेड डी जेड, फिर बी सी एफ जेड डी जेड, फिर सी डी एफ जेड डी जेड, और फिर डी ए एफ जेड डी जेड। एक बात बताओ, जो ए बी है रेक्टेंगल है, तो यह साइड और यह साइड तो बराबर होती है, बट इन दोनों का एंगल क्या है? अपोजिट। ये इस साइड मूव करती है, ये इस साइड मूव करती है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का जो आंसर आएगा वो एक दूसरे का नेगेटिव आएगा। मतलब अगर इसका आंसर 10 है तो इसका आंसर -10 आएगा, यानी कि ए बी
प्लस में सी डी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ये कैंसिल कर देंगे। ए बी सी कौन कट जाएगा, सी डी। सिमिलरली बी सी, बी सी की अलग डायरेक्शन है, सी डी के अलग, मैग्नीट्यूड सेम है, अलग डायरेक्शन हो जाएगी इनकी, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो कुल मिला के इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 0। 0 इसलिए नहीं आया फ्रेंड कि ये फंक्शन एंटायर है। 0 तो तब आता है एंटायर फंक्शन होता, क्लोज कंटूर अंदर की बात पूछता है, इसने बाउंड्री के बारे में पूछा है, ये इसलिए 0 आ गया क्योंकि जो रेक्टेंगल है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग है। दैट मींस इसका अगर आंसर 10 है तो इसका -10, अपोजिट आंसर देगा ये, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा हमारा वो 0 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ऑन ए रेक्टेंगल वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11th है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो फ्रेंड, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर, एफ जेड इज एंटायर फंक्शन, ठीक है। एक जी जेड फंक्शन बनाया गया, और जी जेड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जी जेड कैसे बनाया गया है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए जेड माइनस ए, जेड नॉट इक्वल टू ए और जेड इज इक्वल टू ए, ये हमारा फंक्शन बनाया गया। इसका नेचर बताना, पहली बात अगर मैक्स एक्सपेंशन को ब्रेक करके देखा जाए, ये तो फंक्शन का क्या है फ्रेंड, डेरिवेटिव है। ये तो क्या है हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ जेड का डेरिवेटिव याद है आपको, फंक्शन एफ का क्या करना है मुझे, अगर डेरिवेटिव करना है एट द पॉइंट ए तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला हमारे पास याद है आपको, क्या होता था, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जेड माइनस ए लिमिट जेड टेंड्स टू ए, यही होता था। तो कुल मिला के ये जो मुझे दिया गया है ये कुछ और नहीं, दैट इज एफ डैश जेड, ये है हमारे पास, ये क्या है, दिस इज आवर एफ डैश जेड। फंक्शन क्या है, एंटायर, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एंटायर। तो कुल मिला के ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, दिस इज एंटायर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास क्या होता है फ्रेंड, एंटायर फंक्शन होता है। क्या होता है ये हमारे पास, एंटायर फंक्शन होता है। पहला ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, गलत, डिफरेंशिएबल बट नॉट एनालिटिक, तीसरा एनालिटिक एवरीवेयर, यस दिस फंक्शन इज एंटायर, और एंटायर है तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। क्या है ये फंक्शन, एंटायर है तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। तो क्या आंसर आएगा इसका, तीसरा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12th भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12th भी हमारे लिए क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ट्वेल्थ देखो, एफ जेड इज एंटायर फंक्शन, और क्या दिया गया है, एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी जेड की पावर के, मान लो ये दिया गया है मुझे, क्या दिया गया है, ए बी जेड की पावर के। आइए इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, कुछ मैं रिजल्ट उठाता हूं। सबसे पहले मैंने एफ जेड को क्या ले लिया, एफ जेड को ले लिया मैंने 3, ठीक है, और ए को ले लिया मैंने 4 और बी को ले लिया मैंने 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, और के को कुछ भी ले लो, के को 1 ले लिया। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यस। एफ जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू आ गया ए प्लस बी जेड मॉडुलस की पावर के, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये 4 है, ये 3 है, मतलब एफ जेड को ये ले लो,
ए को ये ले लो, बी को ये ले लो, तो ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब ये कैसा फंक्शन है फ्रेंड? ये फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट है। क्या है ये? हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, अब पहले आओ कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, के को कुछ और ले लो, के को 1 मत लो, चाहे के को 2 ले लो, कोई नहीं, 2 करने से भी कोई इफेक्ट नहीं डलेगा क्योंकि b0 लिया है। अब क्या है, एग्जाम्पल लेने से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है फंक्शन कांस्टेंट है, एग्जाम्पल लेके मैच तो कर नहीं सकता, यहाँ तो खैर मैच हो गया, बट हमें मैच नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड में कहता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन होगा डिग्री के का। एक बात बताना, के को क्या लिया है मैंने? 2, कई 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं। ऐसा करने से डिस्कार्ड हो गया। क्या कहेंगे? ऐसा करने से हमारा ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो गया। कौन सा? सेकंड है। ओके, फोर्थ ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। क्यों? ये तो कांस्टेंट फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये लेने से एक तो दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, एक चौथा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। वो कहता कोई नहीं होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन है? कांस्टेंट तो है ही, तो नन ऑफ दीज तो कह नहीं सकता। दूसरा और चौथा डिस्कार्ड हो गया। अब एक और ऑप्शन को डिस्कार्ड करता हूं, ध्यान से देखना। एफ जेड ले लिया मैंने, जेड की पावर 4 ये ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? लेट ए ले लिया 0 और बी ले लिया 2 और के ले लिया मैंने 4। तो क्या होगा? ध्यान से देखना, एफ जेड का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू, ए तो 0, बी को क्या लिया है? 2, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ जेड के मॉडुलस की पावर के, इसको देखते हुए तो ये कितनी आ गई? 2 इंटू जेड की पावर 4, और क्लियरली ये कितना है? जेड की पावर 4। तो क्लियरली ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू, मतलब ये लिया जा सकता है। ये क्या है? एक दिस इज ए फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री के, यानी के को क्या लिया? 4। ये क्या आ गया? पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया के डिग्री का, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या? के डिग्री का फंक्शन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहला ऑप्शन यहां डिस्कार्ड हो गया कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्या कहेंगे? तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ जेड हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा जेड की पावर की। अगर आपको ये बोला होता बीटा नॉट इक्वल टू 0, अगर क्या बोला होता आपको? बीटा नॉन 0 बोला होता फ्रेंड, तब तो हम डायरेक्ट बोल देते। क्या बनता हमारे पास? एफ जेड जो है इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, ये बोल देता मैं। एफ जेड क्या हो जाता? डिग्री के का हो जाता। बट यहां बीटा के बारे में कुछ नहीं कहा। बीटा को 0 लेने से कांस्टेंट फंक्शन बनता है ये, इसलिए इसको हम ये कहते हैं ये या तो कांस्टेंट है या के डिग्री का फंक्शन है। या तो कांस्टेंट है या फिर के डिग्री का। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज आइदर कांस्टेंट और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, या तो कांस्टेंट है या के डिग्री का है। और इन दोनों को अलग ना बोल के एक साथ क्या कह सकता हूं? एफ जेड इज पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री, ये बोल सकता हूं। एफ जेड क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी ज्यादा से ज्यादा डिग्री के है। 0 डिग्री अगर कर दी तो कांस्टेंट, और के डिग्री कर दी तो ये बात बोलो आप, आइदर कांस्टेंट और द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री के, या फिर आप बोल दो एफ जेड इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एट मोस्ट डिग्री के। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा इसलिए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वहां ये पहले में कहा है कि कांस्टेंट है, दूसरे में कहा है पॉलिनोमियल डिग्री के की। नहीं, कांस्टेंट भी हो सकता है, वो डिग्री भी हो सकता है के का, मतलब कि और आना चाहिए था इसमें, और ये इस एटमोस्ट डिग्री के में ये दोनों बातें समा गई। इसलिए कौन सा आंसर कहेंगे हम? इसका कहेंगे तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्या कहेंगे फ्रेंड, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। तो क्या कहेंगे, जो 12वां है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे दिया मुझे, कोई फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन डी के अंदर। ये हमारे पास कोई डोमेन डी है, एफ जेड क्या है, इज एनालिटिक इन डी। एफ जेड क्या है हमारे पास, एनालिटिक दे दिया गया डी के अंदर, और सीक्वेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट, और हमें क्या दे दिया गया फ्रेंड, हमें दे दिया गया एफ ऑफ जेड एन सीक्वेंस। ये मतलब मुझे जीरोज की कलेक्शन दे दी गई। क्या दे दी गई मुझे, एस सेट बनाया, एस सेट के अंदर क्या है, जेड है। जेड कहां बिलोंग करते हैं, जो भी हमारा प्लेन होगा यानी कि जेड एन में, सच दैट कि एफ ऑफ जेड करे तो क्या आता हो, 0, ये आता हो। मतलब एस सेट क्या है फ्रेंड, एस सेट है जीरोज की कलेक्शन। एस सेट क्या है, जीरोज की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ जीरोज। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ जीरोज। इसका क्या निकालो, लिमिट पॉइंट, लिमिट लगाओ जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन पे, ये हमारा आ गया जेड नोट, और कहता है ये डोमेन में बिलोंग करता है, डी में बिलोंग करता है। कहां दिया हुआ है ये जेड नोट, डी के अंदर। हम जानते हैं फ्रेंड, अगर हमारे पास एस डैश का इंटरसेक्शन डी के साथ करो, एस डैश क्या होता है, लिमिट पॉइंट की कलेक्शन। जीरोज के लिमिट पॉइंट की कलेक्शन का इंटरसेक्शन अगर डोमेन के साथ किया जाए, अगर वो हमारा नॉन फाई आ जाए, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, आइडेंटिकल जीरो। क्या होगा फंक्शन हमारा, आइडेंटिकल जीरो। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल जीरो। अभी जो है मैंने आपको पजल करने के लिए मैंने आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया, 0 से लेके 2 पाई एफ जेड डी जेड। पहले तो ये बताओ फंक्शन क्या है, जीरो फंक्शन। तो जीरो फंक्शन का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, 0। तो कुल मिला के ये चीज मैंने आपसे एक्स्ट्रा पूछ ली आपको पजल करने के लिए। हमें ये जानते हैं जीरोज की कलेक्शन दे दी जेड एन, और जेड एन का लिमिट पॉइंट कौन है, जेड नोट। वो कहां बिलोंग करता है, डोमेन में। मतलब फंक्शन बाय आइडेंटिटी थ्योरम से फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल जीरो। फंक्शन अगर आइडेंटिकल जीरो हो गया तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो यहां क्या लगेगी फ्रेंड, आइडेंटिटी थ्योरम। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 बाय आइडेंटिटी थ्योरम। आपको सर अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे पहले मैं आपको एक ओपन मैपिंग थ्योरम बता देता हूं फ्रेंड। ओपन मैपिंग थ्योरम, मान लो ये हमारे पास क्या फ्रेंड, डी ओपन सेट है, ठीक है। एफ लगाया गया